अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर सर्विसेज तक कंप्लीट किया था। आज हम आगे चलेंगे। आज हमने दो टारगेट्स करने हैं, एक हेल्थ चेक और वॉल्यूम्स। अच्छा, हेल्थ चेक से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने कुबरनेटिस के बारे में बात करना शुरू की थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि कुबरनेटिस के अंदर क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लस्टर को मैनेज करता है। तो इसके अंदर क्लस्टर के अंदर कभी कभार हमारे पास फेलियर्स भी होते हैं। कभी नोड फेल हो जाता है, कभी पॉड फेल हो जाता है। तो हमारे पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर ऑटोमेटिकली रिश्मा का क्या हैंड फ्री ला दे। फेलियर को मॉनिटर करके, और जब भी कोई ऐसा हो कुछ कि एप्लीकेशन ना चल रही हो या नोड फेल हो जाए, तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन ले ले खुद से ही, ताकि हमारी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट के अंदर है। ये कुबरनेटिस का सेल्फ हीलिंग फंक्शन भी कहलाता है। तो यहाँ पर हम हेल्थ चेक की बात करते हैं। हेल्थ चेक के अंदर अब आप देखें, कुबरनेटिस क्योंकि एक ऑटोमेशन टूल है, राइट, और इसका फ़ायदा हमें पूरी तरह से मिलता है। एक तो हमने अभी तक इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं, स्केलिंग भी देखी है हमने डेटा सेट्स के अंदर, सर्विसेज से सिंगल एंट्री पॉइंट भी देख लिया है कि हमारे ग्रुप ऑफ पॉड्स के अंदर एक सिंगल एंट्री कहाँ से होती है। अब आप देखें, कुबरनेटिस हमारे कंटेनर्स को रनिंग स्टेट में रखता है क्लस्टर के अंदर कहीं पर भी अपनी चूजिंग के ऊपर। अगर कोई कंटेनर, अब सवाल है, अगर कोई कंटेनर एरर हो जाता है किसी कंटेनर के अंदर, तो क्या उस पॉड के सारे कंटेनर बंद हो जाते हैं? अगर एक कंटेनर क्रैश करता है आपकी एप्लीकेशन की बग की वजह से, तो क्या होता है कि कुबरनेटिस आपका कंटेनर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कुबरनेटिस कंटेनर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है। अच्छा, फिर कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। अगर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा कि आपने अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रुक जाएगी, वेट करती रह जाएगी, राइट। अगर बेसिकली कुबरनेटिस वेट करते रह जाएगा कि होगा क्या है कि अगर आपके पास स्केलिंग हुई भी है और लेट्स सपोज कि आपका फ्रंट एंड पॉड जो है वो ठीक चल रहा है, उसके अंदर ट्रैफिक भी आ रहा है और अब सर्विस के थ्रू आ रहा है, जैसे हमने कल बात की। अब आप देखें, सर्विस से ट्रैफिक आ गया फ्रंट एंड पॉड के अंदर, आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में यूज़र आ गया है। अच्छा, हमने डिज़ाइन किस तरह किया है कि फ्रंट एंड पॉड से आपने एक और सर्विस कॉल किया है, बैक एंड सर्विस को, ताकि आप अपने डेटा लेयर को एक्सेस कर सकें एप्लीकेशन के। फर्ज करें कि आपका जो डेटा लेयर है उसके अंदर उसके अंदर कोई पॉड है, और वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो क्या होगा? डज दैट मीन कि हमारी जो यूआई एप्लीकेशन है वो तो फिर स्टक हो जाएगी, क्योंकि उसने तो रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट भेज दिया, सर्विस के थ्रू एक पॉड को कनेक्ट भी कर दिया, और अब हमारी जो यूआई है वो वेट करेगी रिस्पॉन्स का। लेकिन अगर एप्लीकेशन ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, अगर एप्लीकेशन हैंग हो गया है कुछ भी, कोई भी रीजन की वजह से,
तो क्या इसका मतलब ये है कि हम वेट करते रह जाएंगे? ठीक है, तो कुबरनेटिस इसको एड्रेस करता है। इसके दो सॉल्यूशंस हैं जिनको कंबाइन करके ये प्रॉब्लम को डील करता है। सबसे पहला जो है वो लाइवनेस प्रोब कहते हैं हम उसको। तो पहले लाइवनेस प्रोब को चेक करते हैं कि ये है क्या। लाइवनेस प्रोब की जब बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पॉड को हम एक तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो हर थोड़ी देर के बाद हम उसको चेक करें। एक पीरियड ऑफ टाइम बता दें कि हम कितनी देर के बाद चेक करें एप्लीकेशन की हेल्थ को। ठीक है, एप्लीकेशन की हेल्थ को हम कहाँ से चेक करते हैं? एप्लीकेशन के बाहर से। एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली चेक नहीं करते, हम बाहर से एक्सटर्नली चेक करते हैं। एक्सटर्नली चेक कैसे करते हैं? लाइवनेस प्रोब के अंदर हम क्या करते हैं, पॉड की स्पेसिफिकेशन में एक प्रोब को कॉन्फ़िगर करते हैं जिसका काम क्या है, वो हमारे बताए हुए टाइमिंग पर एग्जीक्यूट होगा और कोई रिक्वेस्ट भेजेगा बाहर से हमारी एप्लीकेशन को। अगर हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करती है ठीक तरीके से तो फिर कुबरनेटिस समझेगा कि एप्लीकेशन सही चल रही है। अगर एप्लीकेशन सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती या रिस्पॉन्ड ही नहीं करती तो फिर कुबरनेटिस समझेगा कि ये एप्लीकेशन अभी ठीक नहीं है और फिर उसको कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जब कंटेनर इज रीस्टार्टेड हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो कंटेनर पहले चल रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया है और एक नया कंटेनर क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि कंटेनर तो रिप्लेसेबल है, राइट? क्योंकि हमने कंटेनर को क्या किया है, कंटेनर को हमने इमेज से बनाया और इमेज तो रीयूजेबल है। तो इसलिए कंटेनर को एक्चुअली में रीस्टार्ट नहीं करते, हम कंटेनर को रिमूव करके नया कंटेनर बना देते हैं बिकॉज इट्स इजियर। अब प्रोब के बारे में, जो लाइवनेस प्रोब है उसके अंदर 3 तरह के प्रोब हम कर सकते हैं। प्रोब का क्या मतलब है? प्रोब का मतलब है कि आप किसी चीज को चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 तरह के प्रोब्स हैं। सबसे पहले HTTP गेट प्रोब है। इससे क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कंटेनर के आईपी एड्रेस पे और पोर्ट पे जिसका हम एक्सेस बताएंगे। इस प्रोब से होगा क्या है कि ये HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अच्छा, और ये बेसिकली चेक करेगा कि इसको रिस्पांस मिलता है या नहीं। अगर रिस्पांस मिलता है और एरर कोड होता है तो इसको कुबरनेटिस एज अ फेलियर समझेगा और कंटेनर रीस्टार्ट करेगा। या अगर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, कंटेनर से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो उस केस में भी ये फेलियर समझा जाएगा और अगेन कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट से मतलब नया कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और प्रोब है, दिस इज कॉल्ड टीसीपी सॉकेट प्रोब। अच्छा, टीसीपी सॉकेट प्रोब से क्या होता है कि हमारा एक कनेक्शन क्रिएट होता है, टीसीपी कनेक्शन क्रिएट होता है बताए हुए पोर्ट के ऊपर कंटेनर के अंदर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर पोर्ट से कनेक्ट करके देख रहे हैं कि क्या कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेल्थ, हमारी एप्लीकेशन की हेल्थ इज ओके। अगर नहीं है, अगर कनेक्शन नहीं हो पाता तो दैट मीन्स कि कोई इशू है और फिर कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड प्रोब है हमारा एग्जीक्यूशन प्रोब। इसमें क्या होता है कि हम कुछ कमांड्स बता सकते हैं कि ये कमांड रन करके हम
डिसाइड कर सकते हैं कि एप्लीकेशन रनिंग स्टेट के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रीडम है कि हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन वाकई चल भी रही है या नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप जब कमांड रन करते हैं तो उसका एक स्टेटस कोड होता है। अगर कमांड सक्सेसफुली चलती है तो स्टेटस कोड हमेशा 0 होता है। अगर कहीं पर भी एरर आता है तो फिर एरर कोड्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो एज लॉन्ग एज आपका स्टेटस कोड 0 आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल रही है और आपकी बिकॉज आपका जो आपने जो भी कमांड रन की थी वो सक्सेसफुली रन हो गई। ठीक है, 0 के अलावा कोई और कोड आ जाता है अगर, तो उसको ये एज अ एरर समझेगा, एज अ फेलियर समझेगा और फिर से क्या होगा, कुबरनेटिस कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा। लाइवनेस प्रोब को हम इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमने तीन अलग अलग तरीके से प्रोब करने की डिस्कशन की थी। तो आप यहाँ पे देखें, पॉड की जो स्पेसिफिकेशन है, पॉड की स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर जहाँ पर हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो लाइवनेस प्रोब जो है वो किसी एक कंटेनर के ऊपर अप्लाई होता है, तो हम कंटेनर के साथ इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर होगा उसके अंदर हम उसका नाम, इमेज और पोर्ट तो बता रहे होते हैं, उसके साथ में हम एक लाइवनेस प्रोब भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम उस एप्लीकेशन की हेल्थ को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पे देखें, पहला पहला जो प्रोब क्रिएट किया है वो यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन कमांड हमने क्रिएट किया है। ये देखें कमांड क्या है, कैट किया है एक फाइल को, टेम्प फोल्डर के अंदर एक फाइल है, उसका नाम है हेल्थी। तो ये अगर फाइल अगर रीड हो जाती है तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज गुड। इस सिचुएशन के अंदर हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है या कुछ इशू है, अगर हम कमांड से करना चाहें। अगर हमने सॉकेट कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन से चेक करना है कि क्या हमारी एप्लीकेशन और कंटेनर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम टीसीपी सॉकेट से कनेक्शन करके चेक कर सकते हैं। तो लाइवनेस प्रोब, फिर उसमें टीसीपी सॉकेट और पोर्ट नंबर बताया कि कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आउटसाइड कुबरनेटिस कंटेनर के बाहर से आके इस कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर कनेक्शन हो जाएगा पोर्ट 80 के ऊपर तो इट विल बी कंसिडर्ड कि ये रनिंग स्टेट में है कंटेनर और एवरीथिंग इज गुड। अगर रिस्पांस नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं पॉसिबल होगा, तो फिर ये कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखें तीसरा तरीका जो हमारा है HTTP गेट। HTTP गेट में क्या होगा कि एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी हमारे बताए हुए पोर्ट पे और किसी एक पाथ के ऊपर। पाथ कौन सा है, जो कंटेनर रनिंग जब चल रहा होगा कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर हम किसी एक लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर इस लोकेशन को हम एक्सेस कर पाएंगे तो ये जो HTTP रिक्वेस्ट है हमारी, ये सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ये पाथ वैलिड नहीं है तो फिर एरर आ जाएगा और ये कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है कि रूट फोल्डर को HTTP रिक्वेस्ट से एक्सेस करने की कोशिश किया। तो यूजुअली दिस शुड वर्क। अगर ये भी एरर हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल रीजनेबल बात है कि कंटेनर को रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर रूट फोल्डर ही नहीं एक्सेस हो सकता तो फिर हम एप्लीकेशन को कैसे चलाएं। ठीक है, इसके साथ फिर हमारे पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फेलियर थ्रेशोल्ड है।
फेलियर थ्रेशोल्ड से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार अटेम्प्ट करें लाइवनेस प्रोब को और पहली बार ही अगर फेलियर आ जाए तो हम इतना बड़ा स्टेप ले लें और एप्लीकेशन को कंटेनर को किल करके नया कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है हम उसको एक सेकंड चांस देना चाह रहे हो कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हमारा प्रोब फेल होता है या रिस्पांस नहीं आ रहा होता तो हम दोबारा से ट्राई कर लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो फेलियर थ्रेशोल्ड में हम ये बताते हैं कि हम कितने बार उसको सेकंड चांस देंगे। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जैसे, तो इससे क्या होगा कि अगर ये लाइवनेस प्रोब 3 बार फेल होता है तो फिर इस कंटेनर को रीस्टार्ट करेंगे। पहली और दूसरी बारी पे हम इसको जाने देंगे, तीसरी बार अगर फेल होता है प्रोब हमारा तो फिर हम रीस्टार्ट करेंगे। फिर पीरियड सेकंड्स, पीरियड सेकंड से क्या होता है, हम एक इंटरवल बता रहे हैं। याद करें मैंने कहा था कि हम अब बताए हुए एक टाइम इंटरवल के ऊपर कि किस स्केड्यूल के ऊपर हमने ये प्रोब एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये हर 10 सेकंड के बाद ये लाइवनेस प्रोब चेक होगा। तो बेसिकली होगा क्या, जब पॉड शुरू हो जाएगा तो जब से ये लाइवनेस प्रोब साथ साथ चलता रहेगा और हर 10 सेकंड के बाद इस पाथ को एक्सेस करेगा, पोर्ट 80 के ऊपर HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। जब भी इसको रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ये इसको फेलियर कंसिडर करेगा। फिर हमारा फेलियर थ्रेशोल्ड शुरू होगा। लेट्स सपोज पहली बार फेल हुआ, फिर 10 सेकंड गुजरेंगे, फिर दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, फिर फेल हो गया अगर तो फिर 10 सेकंड गुजरेंगे, फिर दोबारा से ट्राई करेगा। अगर फिर फेल होता है तो इट विल रीस्टार्ट द कंटेनर। अगर पास हो जाता है तो फिर ये जाने देगा, इट विल लेट इट गो। अच्छा, अभी हमने बात किया है कि हम इसको सेकंड चांसेस देते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कि शायद अगर एक दो बारी में सक्सेसफुल रिस्पांस नहीं आ रहा है तो शायद तीसरी बारी में आ जाए। सक्सेस थ्रेशोल्ड से क्या होता है कि हम अगर हम एप्लीकेशन कंटेनर को चेक कर रहे हैं कि ये हेल्थी है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे 2 बार ये फेल हुआ है रिक्वेस्ट और तीसरी बार हमें रिस्पांस मिल गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन हेल्थी स्टेट में हो। हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोबारा से चेक करें, चौथी बार फिर से चेक करें, और अगर सेकेंड टाइम भी सक्सेसफुल होता है प्रोब तो फिर हम कंसिडर करें कि अच्छा हाँ अब ये वाकई सही रनिंग स्टेट के अंदर है। समझ रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार हमने प्रोब किया तो फेल हो गया, दूसरी बार प्रोब किया फेल हो गया, तीसरी बारी में प्रोब हमारा सक्सेसफुल हुआ, एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मान लें। हम ये कर सकते हैं कि जस्ट इन केस हम ये कर सकते हैं कि हम ये बोलें कि इसको हम सिर्फ एक बारी सक्सेसफुल रिस्पांस होने को हम मानते नहीं है। हो सकता है हम कहें कि 2 बार प्रोब सक्सेसफुल होगा तो फिर हम मानेंगे कि एप्लीकेशन रनिंग स्टेट के अंदर। ठीक है, तो सक्सेस थ्रेशोल्ड से हम ये काम कर सकते हैं। अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि एक बार भी अगर रिस्पांस आ गया सक्सेसफुल का तो ये हेल्थी मानी जाएगी एप्लीकेशन। अगर इसको हम 2 कर देते हैं तो फिर क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव बार हमारे प्रोब को सक्सेसफुल रिस्पांस देना पड़ेगा, फिर हम मानेंगे कि ये हेल्थी है। तो फॉर एग्जांपल अगर पहली बार प्रोब करते हैं फेल हो जाता है, सेकंड बार प्रोब करते हैं फेल हो जाता है, थर्ड बार हमारा लास्ट चांस होता है, हम इसको प्रोब करते हैं पास हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसको एक और चांस देंगे, फिर से ये चौथी बार एग्जीक्यूट करेगा। क्या होगा,
इट विल से अगर चौथी बार भी एग्जीक्यूट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर ये सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर फेलियर आता है तो ये रीस्टार्ट कर देगा। टाइम इन सेकेंड्स। इससे हम क्या बता रहे हैं कि हम कंटेनर को कितना टाइम दे रहे हैं इस रिक्वेस्ट का रिस्पांस देने का। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 सेकंड दिया। अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर HTTP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल का रिस्पांस नहीं देता है तो ये फेलियर माना जाएगा। ठीक है, इनिशियल डिले सेकेंड्स। इससे क्या होता है, जब ये बात हो रही है जब हमारा कंटेनर नया नया क्रिएट होता है। तो जब नया कंटेनर क्रिएट होता है तो उसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही होती है, चीज़ें लोड हो रही होती हैं। तो उस इनिशियल टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग प्रोब नहीं चलाना चाहते क्योंकि कंफर्म फेल होगा। अच्छा, तो फिर उसको हम जो इनिशियल टाइम है, जो स्टार्टअप टाइम है, वो हमें पता है कि कितना टाइम लगेगा हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट होने में। तो हम वो टाइम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारी एप्लीकेशन को 15 सेकंड लगते हैं ऑन होने में, स्टार्ट होने में, तो हम इनिशियल डिले कर दें कि कंटेनर स्टार्ट होने के 15 सेकंड बाद ही लाइवनेस प्रोब शुरू होगा। तो पहला जो अटेम्प्ट करेगा कुबरनेटिस लाइवनेस प्रोब का, ये वाला, जैसे HTTP रिक्वेस्ट पहली जो सेंड करेगा, वो पॉड क्रिएट होने के 15 सेकंड बाद करेगा, और उसके बाद फिर हर 10 सेकंड बाद, यहाँ पे जो हमने 10 सेकंड डिफाइन किया, उसके फिर हर 10 सेकंड के बाद ये लाइवनेस प्रोब अटेम्प्ट करेगा। अच्छा, तो ये हो गया लाइवनेस प्रोब। ठीक है, एक और भी चीज है जिसको हम रेडीनेस प्रोब कहते हैं। लाइवनेस प्रोब क्या था कि वो एप्लीकेशन जो कंटेनर चल रहा था उसको प्रोब करता है। तो ये मेक श्योर करता है लाइवनेस प्रोब कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हेल्थी है, और उसको मेक श्योर करता है कि अगर कहीं पर भी अनहेल्थी एप्लीकेशन है तो वो कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोब है जिसको हम रेडीनेस प्रोब कहते हैं। इससे क्या होता है रेडीनेस प्रोब से, कि जब हमारा जब लाइवनेस प्रोब के जो लास्ट पॉइंट पे बात की थी ना, ये वाली इनिशियल डिले सेकेंड्स, हमने कहा था कि शुरू के जैसे 15 सेकेंड में ये पॉड के अंदर, ये इस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे चेक भी नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको चेक भी नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि ये रनिंग स्टेट के अंदर नहीं है, तो क्या हम कस्टमर को इस कंटेनर तक भेज सकते हैं? क्योंकि कुबरनेटिस तो देख रहा होगा कि मेरा पॉड चल रहा है और कंटेनर स्टार्ट हो गया, लेकिन कंटेनर स्टार्ट होने से मतलब ये नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन अभी कंटेनर के अंदर पूरी तरह से चल रही हो। राइट, वो हो सकता है स्टार्टअप स्टेज के अंदर हो और वो लॉन्च हो रही हो। तो जैसे हमने यहाँ पर डिले किया है लाइवनेस प्रोब को, हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को भी डिले करें कि जब जिस पॉइंट पर हमारी कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हो उस वक्त हम ये बता दें कुबरनेटिस को कि ये कंटेनर अभी रेडी नहीं है कि वो कस्टमर को हैंडल करे। ठीक है, तो हम इसके लिए भी एक रेडीनेस प्रोब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रेडीनेस प्रोब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नोशन ऑफ बीइंग रेडी इज ऑब्वियसली समथिंग दैट स्पेसिफिक टू ईच कंटेनर। राइट, हर कंटेनर का हर कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही होती है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से ये हो सकता है कि जो हमारी रेडीनेस की रिक्वायरमेंट है कि रेडी होने का मतलब क्या, वो चेंज हो सकता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन।
अच्छा, जैसे हमने देखा था कि रेडिन लाइवनेस प्रोब के अंदर कुबरनेटिस रिक्वेस्ट करता है कंटेनर को, और रिजल्ट के बेसिस पे या तो रिजल्ट आता है सक्सेसफुल, या एरर आता है कोई, या रिजल्ट नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसकी बेसिस पे कुबरनेटिस डिसाइड करता है कि कंटेनर को रीस्टार्ट करना है। इसी तरह से रेडीनेस प्रोब की बेसिस पे इसी सक्सेस, एरर या नो रिस्पॉन्स की बेसिस के ऊपर कुबरनेटिस डिसाइड करता है कि क्या ये कंटेनर रेडी है ट्रैफिक के लिए। ठीक है, जैसी रेडीनेस प्रोब पास होता है तो फिर कुबरनेटिस समझता है ओके ओके, अब मैं यहाँ पर ट्रैफिक भेज सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, रेडीनेस प्रोब के फेलियर से हम कंटेनर को रीस्टार्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि रेडीनेस प्रोब को हमने डिफाइन इस तरह किया हुआ है कि ये फेल होगा जब तक हमारा कंटेनर कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चल रनिंग स्टेट के अंदर नहीं आ जाती। रेडीनेस प्रोब इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा, तो जैसे हमने देखा था कि लाइवनेस प्रोब के अंदर 3 अलग अलग टाइप के प्रोब्स हैं, रेडीनेस प्रोब के अंदर भी वही सेम प्रोब्स काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास HTTP गेट है, TCP सॉकेट है और एग्जीक्यूशन प्रोब है, ये उसी तरह से एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। फर्क क्या है, जब हम कोड कर रहे होते हैं YAML के अंदर, तो लाइवनेस प्रोब ने हमने लाइवनेस प्रोब डिफाइन किया होता है, और रेडीनेस प्रोब के लिए हम रेडीनेस प्रोब डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाकी पूरा सेम है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये दिखाया हुआ है कि ये किसी पॉड की स्पेसिफिकेशन के अंदर है, राइट। इसी चीज़ को हम किसी रेप्लिका सेट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज रेप्लिका सेट के अंदर हमारी पॉड की टेम्पलेट होती है जिसके अंदर ये पूरी स्पेसिफिकेशन वैसे भी होती है कंटेनर्स की। तो कंटेनर की जो स्पेक है उसी के साथ साथ हम लाइवनेस प्रोब और रेडीनेस प्रोब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम्स। इसको स्टार्ट करने से पहले, जब हम डॉकर पढ़ रहे थे तो हमने वॉल्यूम्स के बारे में स्टडी किया था, राइट। हमने ये देखा था कि एक वॉल्यूम है, हमने ये देखा था कि नॉर्मली हम लोग अगर डेटा को कंटेनर के अंदर सेव करते हैं तो वो डेटा सेफ नहीं होता, क्योंकि हम कंटेनर को रिप्लेसेबल समझते हैं, राइट। कंटेनर को किसी भी वक्त हम रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट डेटा कंटेनर के अंदर रखते हैं तो ये मसला हो जाएगा हमारे लिए, राइट। क्योंकि अगर डेटा कंटेनर के अंदर हुआ और कंटेनर रीस्टार्ट किया तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हमने डॉकर के अंदर वॉल्यूम क्रिएट किया था हमारे लोकल डिस्क के ऊपर, राइट। बाइंड किया था हमने, बाइंड वॉल्यूम करके। अच्छा, यहाँ पर अब कुबरनेटिस के अंदर हमारे पास क्लस्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कुबरनेटिस के अंदर हम किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। तो वॉल्यूम,
कंटेनर की अपनी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, राइट। हम उसको चेक भी कर सकते हैं कमांड लाइन के ऊपर साइन इन करके। अगर किसी भी वजह से कुबरनेटीज का कंटेनर रिस्टार्ट होता है तो जो भी डेटा उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर है वो सब लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुबरनेटीज के अंदर अगर हम वॉल्यूम बनाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एक वॉल्यूम है पॉड लेवल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर का थोड़ा सा एक विजुअलाइज करें। हमारे पास क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर नोड्स हैं, नोड्स के अंदर पॉड्स हैं, पॉड्स के अंदर कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के अंदर नहीं है, वो पॉड के अंदर है, ठीक है। तो पॉड के अंदर एक वॉल्यूम है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि पॉड के अंदर वॉल्यूम है तो उस पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं वो उस वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, क्योंकि ये पॉड लेवल पर है। हमने तो ये देखा है कि कुबरनेटीज के अंदर हम पॉड्स भी रिमूव कर सकते हैं, पॉड बल्कि रिमूव करते भी हैं। तो वॉल्यूम के अंदर जो लिमिटेशन है कुबरनेटीज के अंदर वो ये है कि वॉल्यूम पॉड की लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले हम अगर वॉल्यूम भी नहीं करेंगे तो डेटा कंटेनर के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो वो पॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम पॉड को रीस्टार्ट करेंगे तो फिर वॉल्यूम वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और हल है, वो इस टॉपिक के बाद आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम हमारे आते हैं, काम आ सकते हैं, क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम लूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट्स लॉस इट डजंट रियली मैटर, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि यूज़ इस तरह से होता है कि जो हमारे अगर मल्टीपल कंटेनर पॉड है और एप्लीकेशन के दो अलग अलग कंटेनर्स चल रहे हैं जो साथ में एक दूसरे के साथ रन करते हैं और उनको एक स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत है डेटा एक्सचेंज करने के लिए, तो वो उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉड लेवल पर होगा और एक पॉड में अगर दो कंटेनर हैं तो दोनों उस वॉल्यूम को एक्सेस कर सकेंगे और वहाँ पर फाइल्स सेव करके एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे। वॉल्यूम जो है वो रिसोर्स नहीं है, ठीक है। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हैं उसकी हमने YAML के अंदर YAML फाइल करके क्रिएट किया, राइट। पॉड को हमने YAML फाइल में क्रिएट किया है, हमने रेप्लिका सेट को YAML फाइल में क्रिएट किया है, सर्विसेज को YAML में क्रिएट किया है। ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं कुबरनेटिस के अंदर, ठीक है। और उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कोई एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम जो है वो पॉड के साथ लिंक हुआ हुआ है। तो एक्चुअली वॉल्यूम एक पॉड का एक पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट है। और पॉड का जो भी कंपोनेंट होता है वो हम पॉड की स्पेसिफिकेशन के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक कंटेनर पॉड का कंपोनेंट है, उसको हम पॉड की स्पेसिफिकेशन में बताते हैं। इसी तरह से कुबरनेटिस का जो वॉल्यूम है तो वो पॉड लेवल वॉल्यूम है, उसको हम पॉड की स्पेसिफिकेशन में बताएंगे, एग्जैक्टली जैसे हम कंटेनर्स को बताते हैं। अच्छा, वॉल्यूम जब क्रिएट स्पेसिफाई करते हैं हम पॉड के अंदर, पॉड की स्पेसिफिकेशन में, तो वो वॉल्यूम पॉड के अंदर क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन उसको कंटेनर के अंदर एक्सेस कराने के लिए हमें उसको कंटेनर में माउंट कराना होता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक पॉड है, उसके अंदर दो कंटेनर्स हैं, कंटेनर ए एंड बी, और हमने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। तो उस वॉल्यूम को हमें पॉड में क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिकेशन में वॉल्यूम क्रिएट करने की स्पेसिफिकेशन बतानी होगी। और अगर हमने वॉल्यूम को दोनों पॉड्स में यूज़ करना है तो हमें दोनों दोनों कंटेनर्स में यूज़ करना है, सॉरी।
तो हमें दोनों कंटेनर की स्पेसिफिकेशन के अंदर माउंट करना होगा, एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि ये कंटेनर वॉल्यूम को यूज करेगा। और जब हम वॉल्यूम को स्पेसिफाई करते हैं तो उसका जो नाम है वो अल्फ़ाबेट से क्रिएट करते हैं हम। उसका नाम किसी लेटर से स्टार्ट होता है और उस लेटर से एंड होता है। यहाँ पर एक डायग्राम भी है, ये देखें हमारे पास एक पॉड है, पॉड के अंदर दो कंटेनर्स हैं। दो कंटेनर्स को एक वॉल्यूम क्रिएट करके हम दे देते हैं पॉड के अंदर ही। यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 दोनों एक ही वॉल्यूम को शेयर करेंगे दूसरे के साथ। सही है। अच्छा, पॉड 2 देखें, पॉड 2 के अंदर हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर्स हैं और वो कोई वॉल्यूम शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स। एक तो हम कोई एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये क्या है, बेसिकली एक फोल्डर है। फिर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन मैप क्रिएट कर सकते हैं, कोई सीक्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई डाउनलोड एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में आगे देखेंगे। हम कोई परसिस्टेंट वॉल्यूम बना सकते हैं, ये भी आगे हम देखेंगे। बाकी ये एक्सटर्नल चीज़ें जो जैसे आपकी गेट रिपोजिटोरी हो सकती है जो एक एक्सटर्नल वॉल्यूम है, आपके पास गूगल क्लाउड की डिस्क हो सकती है, आपकी अमेजोन के ऊपर कोई डिस्क हो सकती है, आपकी अज्योर के ऊपर कोई डिस्क हो सकती है। तो ये सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। जो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है एम्प्टी डायरेक्टरी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये एक पॉट की स्पेसिफिकेशन है, ये एक पूरी स्पेसिफिकेशन है। तो इट्स स्टार्टिंग हियर, हमने एपीआई वर्जन और काइंड बता दिया, यहाँ पे मेटा डेटा नेम बता दिया। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकेशन के अंदर पॉट की, हमने देखें यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट किया। वॉल्यूम क्रिएट करने का क्या तरीका है, हमने पहले स्पेक के अंदर वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम्स, जहाँ हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वॉल्यूम की लिस्ट होती है, और लिस्ट हम कैसे करते हैं, ये डैश से। तो पहला एक वॉल्यूम क्रिएट किया हमने यहाँ पे, उस वॉल्यूम का एक नाम दिया शेयर डायरेक्टरी, और इसका टाइप बता दिया कि ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो होगा क्या कि हमारे पॉड में एक वॉल्यूम क्रिएट होगा कॉल्ड शेयर डायरेक्टरी, और ये बेसिकली एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वो फोल्डर एम्प्टी होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये वॉल्यूम क्रिएट कहाँ पर हो रहा है, एक्चुअली स्टोरेज कहाँ हो रही है। तो ये हमारे नोड के ऊपर हो रही है, क्योंकि ये पॉड एक नोड के ऊपर है, तो जिस नोड पे भी ये पॉड है उसी नोड के ऊपर एक ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेयर डायरेक्टरी नाम, अब आप देखें कंटेनर हमने स्टार्ट किया, कंटेनर्स की लिस्ट आई। कंटेनर्स में हमने पहला कंटेनर डिफाइन किया, कंटेनर 1, उसका इमेज बता दिया, उसका पोर्ट आ गया। ये देखें वॉल्यूम माउंट्स, तो हमने क्या कहा था कि पॉड में वॉल्यूम क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन हमें कंटेनर के ऊपर अगर यूज करना है वॉल्यूम को तो हमने उसको माउंट करना होगा। ठीक है, माउंट से मतलब क्या है कि जैसे हम अगर यूएसबी प्लग इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाती है, वो एक्सेसिबल हो जाती है फाइल सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह से वॉल्यूम को हमने कंटेनर के फाइल सिस्टम के अंदर माउंट करना है ताकि उसको एक्सेस मिल जाए। ठीक है। अच्छा, जब हम माउंट करते हैं तो हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक ये कि कौन सा वॉल्यूम माउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉल्यूम को क्रिएट किया, फिर हमने माउंट करने में पहले नाम बताया, और फिर माउंट पाथ बता दिया कि ये जो फोल्डर है ये हमारे कंटेनर के अंदर किस लोकेशन के साथ हम इसको बाइंड करेंगे। तो जैसे हमने डॉकर के अंदर बाइंड किया था, इसी तरह से हम यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं
इस पाथ को कंटेनर के अंदर स्लैश डेटा फोल्डर जो है वो इस एम्प्टी डायरेक्टरी के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर जो भी डेटा इस वाले फोल्डर के अंदर आएगा वो हमारे वॉल्यूम के अंदर सेव हो जाएगा पॉड लेवल के ऊपर। तो अगर ये कंटेनर किसी भी वक्त रीस्टार्ट होता है, मतलब ये कंटेनर हम रिमूव करके, हो सकता है हमारा लाइवनेस प्रोब चल रहा हो और उसके अंदर एरर आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कंटेनर हम रिमूव करेंगे और एक और इसकी जगह क्रिएट हो जाएगा। तो लेकिन डेटा हमारा क्योंकि वॉल्यूम के अंदर है, पॉड लेवल के अंदर, तो वो डेटा बच जाएगा। सही है। अच्छा, फिर साथ में हमारे पास अगर दूसरा कंटेनर भी है तो वो हमारे कंटेनर्स की लिस्ट के अंदर वी हैव सेकंड कंटेनर हियर। तो हमने उसका नाम बता दिया, इमेज बता दिया, पोर्ट्स भी बता दिया। इसी तरह से जैसे हमने पहले कंटेनर में वॉल्यूम को माउंट किया था, सेकंड कंटेनर में भी हम वॉल्यूम को माउंट कर सकते हैं। वॉल्यूम माउंट्स की आएगी, फिर उसके अंदर अगेन एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन से वॉल्यूम्स को माउंट करना है। तो अभी हमने वॉल्यूम ही एक बनाया हुआ है, तो वी ओनली माउंट द वन वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें कि शेयर डायरेक्टरी वॉल्यूम को माउंट करा है, और इधर इस वाले कंटेनर में हमने लोकेशन डिफरेंट सेलेक्ट की है। वार फोल्डर में कंटेनर 2 नाम का एक पाथ है, फोल्डर है, उस पाथ पे हमने ये बाइंड कर दिया है। ठीक है, तो कंटेनर 1 में डेटा फोल्डर है और कंटेनर 2 में ये फोल्डर है। तो ये अलग अलग लोकेशंस को हम डिफरेंट कंटेनर के हिसाब से बाइंड कर सकते हैं हमारी पॉड लेवल वॉल्यूम के साथ। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है? लाइवनेस प्रोब, रेडीनेस प्रोब एंड वॉल्यूम्स। आपका असाइनमेंट है अब कि आपने एक रेप्लिका सेट क्रिएट करना है। रेप्लिका सेट के अंदर आपने करना क्या है कि कोई भी आपने एप्लीकेशन यूज़ करनी है। एप्लीकेशन से मतलब इमेज रेप्लिका सेट के अंदर पॉड बनाने के लिए और पॉड के अंदर कंटेनर बनाने के लिए कोई सी भी अपनी मर्जी से इमेज सेलेक्ट कर लें। उस कंटेनर के अंदर आपने लाइवनेस प्रोब भी सेट करना है और रेडीनेस प्रोब भी सेट करना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने एक वॉल्यूम भी कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है। आई थिंक आज के लिए हमने काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर लिया। वी आर लुकिंग वेरी गुड। अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमने जो बात की है ना कि ये जो लिमिटेशन है कि ये पॉड के साथ साथ वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा अगर पॉड रिस्टार्ट किया, तो हम इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे, वो हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम है। तो हम परसिस्टेंट वॉल्यूम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम्स के एक्स्ट्रा और भी जो टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैप्स और सीक्रेट्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम क्रिएट करना सीखेंगे। एंड लास्टली फिर हम डिप्लॉयमेंट्स करना सीखेंगे। तो ये हमारा रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे।